नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में धनु राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये आता है दूसरा भाव। दूसरे भाव में जब धनु राशि है और वहाँ केतु बैठे हैं तो क्या फल है। धनु राशि बृहस्पति की एग्रेसिव राशि मानी जाती है, या ये कह सकते हैं बृहस्पति का क्षत्रिय रूप दिखाई देता है धनु राशि में। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना इसका मादा रखता है, लेकिन बिना जंग करे। कोई झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं कही जाएगी, लेकिन हाँ वाक्यों में एकदम कड़कनेस रहती है अपनी बात को। जैसे किसी राजा के दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित है, वो ब्राह्मण लेकिन क्षत्रियों की तरह बर्ताव करता है, वो धनु राशि का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर केतु बैठे हुए हैं और प्राय धनु राशि में केतु अच्छा फल देते हैं अकेले बैठे हुए, तो ये व्यक्ति को कुटुंब भाव में बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के उसके पॉजिटिव फायदे दिलाता है। मिसाल के तौर पर व्यक्ति का जो कुटुंब होगा वो धनु की तरह यानी बृहस्पति की तरह अनुशासित भी दिखाई देता है और पठन पाठन में रुचि रखने वाला भी दिखाई देता है, यानी एजुकेटेड दिखाई देता है। शर्त एक यह है कि बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो क्या होता है, वही रियलिटी एक वर्चुअलिटी में बदल जाती है। यानी ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है कि इसके रिश्तेदार वगैरह पढ़े लिखे हैं, कुटुंबी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अब केतु यहां पर बैठकर इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को पॉजिटिव ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो अगर बृहस्पति भी अच्छा है तो केतु यहां बैठकर बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के आपके नात रिश्तेदारों को, आपके कुटुंबियों को इकट्ठा रखते हैं। आसानी से कोई कुटुंबी नाराज होने वाला नहीं है। जब कभी भी यहां पर सपोर्टिव राशि बनती है, माने प्लैनेट जो सिटिंग प्लैनेट है उनके लिए, तो वैमनस्व की संभावना नहीं रहती है। कहाँ तो व्यक्ति उनको समझा कर हार जाता है, कहाँ बिना किसी ज़्यादा संवाद के ही वो लोग मान जाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर यहाँ केतु है तो यहाँ इसके सामने 180 डिग्री पर राहु बैठे हुए हैं, और मिथुन राशि का राहु अच्छा माना जाता है अष्टम भाव में, और धनु राशि का केतु अच्छा माना जाता है। तो द्वितीय भाव में आदमी बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के भी अच्छा धन जोड़ने में कामयाब हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। ये वाली भावना जाती कि यार ये ज्यादा बॉदर नहीं करता है। एक तो ये भावना जागती कि यार ये तो ध्यान नहीं देता है अपने बैंक बैलेंस का, एकदम केयरलेस है। वो भावना कब जाती है, जब द्वितीय राशि में केतु बैठा हो लेकिन राशि का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। अभी क्या डिटैचमेंट तो अभी भी है, लेकिन यही पॉजिटिव रूप ले लेता है कि भाई ये ज्यादा इसमें बंधनों में नहीं फंसना चाहता है, लेकिन इसको भाग्य का, ईश्वर का पूरा साथ है। ये पॉजिटिव रूप मिल गया अभी। और द्वितीय भाव कहीं ना कहीं हमारे वाणी की सिद्धि की बात करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को डिलीवर करने में ये व्यक्ति अच्छा माना जाएगा। क्लियर हो गया। बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, केतु यहाँ बैठे हो तो कहना ही क्या है। कम शब्दों में एक ऐसी बड़ी आध्यात्मिक बात समझा देते हैं जो साधारणतः लोग नहीं जानते हैं जिसके बारे में। केतु वैसे भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन में, अध्यात्म को या दर्शन शास्त्र को बताना हो तो बहुत अच्छे हैं। कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं। यही राशि अगर इसी रूप में यहाँ पड़ती तृतीय भाव में, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को साधने का काम जरूर करता। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर साइंस पढ़ाने वाला है, अब वो साइंस में भी बीच बीच में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ले आता है, तो कई बार वो जो प्रोफाइल है वो मिसमैच सा जान पड़ता है कि यार इस व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल टीचर होना चाहिए था। वो तभी आती है भावना जब तृतीय भाव में कोई केतु प्लैनेट बली होकर बैठ जाता है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लाता है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिटैचमेंट नहीं अटैचमेंट ज़्यादा चाहिए। यानी तृतीय भाव में अगर राहु का बल ज़्यादा मिल रहा हो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया। तो इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि केतु संसार के एग्जिस्टेंस को ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं मानता है। कहता ठीक है संसार है, ठीक है, लेकिन हमें किसी न किसी संसार माया मोह से निवृत्त होना है। क्लियर हो गया। तो दूसरे भाव में ये
अगर बली राशि में बैठा है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज कंपेयर टू थर्ड हाउस। क्लियर हो गया। और क्या कह सकते हैं, द्वितीय भाव हमारे गले का है, गला भी निर्दोष जान पड़ता है, कोई बड़ा दोष जान नहीं पड़ता है इसमें। और यहाँ बैठकर केतु कहाँ दृष्टि जमाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ बैठकर केतु दूसरी अग्नि तत्व राशि मेष राशि पर नजर बनाए हुए छठे भाव में। वृश्चिक लग्न का कोई भी जातक है अपने शत्रुओं से मेष की तरह निपटता है, उसका निपटारा जो है वो उसका स्वामी कौन है, मंगल की तरह करता है। केतु की दृष्टि क्या बताती है कि वो उस एग्रेसिवनेस को शांत रखता है, क्योंकि मंगल अगर यहाँ बैठे हुए हों तो आप समझ सकते हैं मंगल बहुत ज़्यादा अनुशासित भी हो जाएगा, एग्रेसिव भी हो जाएगा, शत्रुओं को भयभीत करने वाला होता है मंगल यहाँ पर अगर बली होकर बैठा है। और केतु का यहाँ सपोर्ट क्या बता रहा है कि भाई केतु के कारण इन चीज़ों का वो कभी भी अभिमान नहीं करता है, इन चीज़ों में कभी गुमान नहीं करता है, इन चीज़ों में कभी लिप्त नहीं होता है। क्लियर हो गया। मेष राशि का केतु प्रायः अच्छा फल देता है, तो आदमी बिना बताए, बिना कुछ कहे घातक प्रहार कर सकता है। तो याद रखिएगा, छठे भाव में केतु अगर बली है तो वो कहते हैं भाई गरजने वाले बरसते नहीं, ये बरसेगा गरजेगा नहीं। ठीक हो गया। तो ध्यान देना, मंगल की राशि है और केतु यहाँ नजर बनाए हुए हैं, तो वो कभी भी ज़्यादा इस चीज़ का प्रसार नहीं करता है कि भाई मैं शत्रुओं से, अब जैसे मंगल कमज़ोर है, भाव का स्वामी मंगल कमज़ोर है, फिर भी इंस्टेंट इफेक्ट अच्छा होता है क्योंकि केतु इस राशि को सपोर्ट करते हैं। वो ठीक है, नेट जब कभी भी आप बात करते हैं कि भाई आपने बैंक के नोटिस का जवाब दिया था, कहता भाई मैं बॉदर नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन क्योंकि मंगल खराब है तो रिजल्टेंट खराब हो जाता है। उस बैंक के नोटिस के कारण आपको कहीं ना कहीं हर्जाना उठाना पड़ा, आपको पेनल्टी देनी पड़ी। तो वो ध्यान रखना आपको कि कब इंस्टेंट इफेक्ट और कब रिजल्टेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे तो दोनों ही अच्छे होने चाहिए भाई, कोई इंस्टेंटेनियस इफेक्ट अगर नेगेटिव हो, खाली रिजल्ट अच्छा हो तो भी बात नहीं बनेगी ना। पता लगा 2 साल कोई केस चल रहा है आपका, यानी केस चल रहा है, तब हम देखते हैं इंस्टेंट इफेक्ट क्या है। अब वो इंस्टेंट इफेक्ट अच्छा है मान लो, तो 2 सालों में केस के बारे में कोई बॉदर नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन घर का जो मालिक यानी भावेश बुरी स्थिति में है, तो जब 2 साल के बाद फैसला आया कानूनी, क्योंकि कानूनी केसेस भी हम छठे भाव से देखते हैं, तो वो आपके फेवर में नहीं आया, तो वो ध्यान रखना है कि भाव बल भी होना चाहिए और भावेश का बल भी होना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं लोन से फ़ायदा होता है और इस प्रकार के विषयों में कंपटीशन में बिना एफर्ट्स के आदमी को जीत मिल जाती है। अगर मंगल बली हो, केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो एफर्टलेस आदमी काम करेगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, उसके बाद भी उसको उस संबंध में प्राप्तियां मिलेंगी, उस संबंध में जीत हासिल होगी। और जैसे मान लीजिए मंगल इस यहाँ का स्वामी बली होकर यहाँ बैठ जाए, तो मतलब क्या है, छठा भाव प्रतियोगिताओं का है, प्रतियोगिताओं का स्वामी अपने से 5 होकर आपके स्टेटस हाउस में बैठा हुआ है, आपके जॉब प्रोफाइल में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अच्छा पद मिलता है। और मंगल क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस, आर्मी, डिसिप्लिन और माइनिंग, मर्चेंट नेवी, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्रकार का कार्यक्षेत्र भी वो ले सकता है। और वो 5 नंबर भी कहीं ना कहीं शाही अंदाज में रहने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं जैसे आर्मी की तरफ से आपको कोई व्हीकल मिला हुआ है, इस प्रकार का जीवन शैली वो देखता है। अगर स्वामी बली होकर यहाँ बैठा हुआ है, प्रतियोगिताओं का स्वामी, क्योंकि छठे भाव से हम ये देखते हैं प्रतियोगिताओं में जीत, कंपटीशन में किस प्रकार का रहेगा परफॉर्मेंस, वो छठे भाव से देखा जाता है। अगर मंगल खराब स्थिति में हो तो फिर आदमी को कहीं ना कहीं रिजल्टेंट खराब हो जाता है, यानी प्रतियोगिताएं बड़ी अच्छी वो करता है लेकिन वो जीत नहीं हासिल कर पाता, यानी उसकी तैयारियां बहुत अच्छी होती हैं, केतु की दृष्टि बताती है,
लेकिन पता नहीं किसी कारण से वो जीत नहीं पाता उस प्रतियोगिताओं को। तो जीत हासिल करने के लिए भावेश का बली होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। छठा भाव हमारे कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन अंगों को भी रिप्रेजेंट करता है। अपेंडिक्स में कोई दिक्कत है, पीठ का निचला हिस्सा, तो हम छठे भाव से टटोलते हैं। फिलहाल केतु की दृष्टि बता रही है कि इंस्टेंट इफेक्ट में कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं दे रही, बाधा दिखाई नहीं दे रही है। मंगल अगर कमज़ोर है तो फिर वो जीवन में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट खराब कर देता है। जैसे मान लो हमें पता लगा कि हमारे शुगर बीमारी है और शुगर हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं, वो हम टेस्ट भी करा रहे हैं, कंट्रोल भी है, फिर अचानक पता लगता है शुगर के कारण कुछ दूसरी बीमारी हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि रिजल्टेंट खराब आ रहा है। इसलिए याद रखना है कि रिजल्टेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और वो भावेश तय करता है। ठीक है, तो 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, नौवीं दृष्टि से केतु आपके कार्य क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। कर्म क्षेत्र, स्टेटस, जॉब प्रोफाइल। जब केतु धन भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र यानी यहाँ की प्रॉपर्टीज को कोई प्लैनेट यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो मतलब साफ है कहीं ना कहीं आपके जॉब स्टेटस में, आपके बैंक बैलेंस, एसेट्स का काफ़ी योगदान है आपको स्टेबलाइज करने में, आपके करियर को स्थिर करने में, स्टेबल करने में, और आपके कुटुंबियों ने भरपूर सहयोग दिया है। क्लियर हो गया। और ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं वाणी का जो आपका स्पिरिचुअल पार्ट है उसको भी आप अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल करें। मैं जैसे कई लोग क्या करते हैं, जहाँ भी कहीं कंपनी में कार्यरत है, किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, तो ऑफिस में अपने कोलीग्स को ही कह देते हैं कि भाई हम अपने अलग से एक वर्कशॉप भी करा करेंगे, एक आध्यात्म के ऊपर हम चर्चा करा करेंगे 1 घंटे, आधे घंटे। उसका उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, उनके कार्य क्षेत्र में सभी उनकी बड़ी इज्जत करने लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के मतलब मेंटर वाला काम करता है, उनको गाइड करने वाला काम करता है। क्योंकि केतु अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति की राशि में बैठकर संबंध बना रहा है तो सामान्यतः बड़ा अच्छा मेडिटेटर भी होता है और स्पिरिचुअल सीकर होता है, अच्छी चीज़ें वो जानने वाला होता है, तो सामान्यतः ये अच्छा माना जाएगा। और क्योंकि दशम भाव से हमारे घुटनों को भी देखा जाता है, अगर सूर्य निर्दोष है, कोई दोष नहीं, तो केतु की दृष्टि घुटनों में कोई बड़ा विकार की बात नहीं करता है। क्लियर। निर्दोष होंगे घुटने, घुटनों में कोई बड़ा दोष दिखाई नहीं देता है। जो भी आपके सरकारी काम होंगे वो अच्छे से हो जाएंगे अगर दशम भाव मजबूत स्थिति में, और अगर आपका दशम भाव कमजोर है तो आपको सरकारी काम में दिक्कत आती है। सरकारी काम के लिए तो आप 10th हाउस देखते ही देखते हैं, उसके बाद आप सूर्य को भी टटोलते हैं। अब यहाँ पर तो 10th हाउस का स्वामी भी सूर्य ही है, तो दोनों से पुष्टि हो जाती है। पिता के एसेट्स को भी बताता है। पिता को हम 9th हाउस से देखते हैं, पिता से दूसरा यानी पिता के एसेट्स को बताता है। तो सूर्य अगर बली है तो केतु की दृष्टि बताती है कि पिता के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा है, कि केतु की दृष्टि उनके द्वितीय भाव में पड़ रही है, और उनके पास भी अच्छी संपदा है, सूर्य की तरह शाही संपदा है, और उसका सदुपयोग होगा, आपके जीवन के लिए भी उसका फायदा होगा। दशम भाव कहीं ना कहीं जातक के सास को बताता है, जातक की सास। क्लियर हो गया। ये अगर हम कह देते हैं जातक है तो जातक की सासू माँ को, भाई क्योंकि हम यहाँ से अगर गिनेंगे तो जातक का पार्टनर है, तो 1, 2, 3, 4 यानी उसकी माँ, तो उसके माँ के स्वभाव को, उसके माँ के जीवन में कुछ कमी है, दोष है, वो सब हम यहाँ से देखते हैं। तो जातक की सास, जातक के पार्टनर की माँ, वो हम दशम भाव से देखते हैं। क्लियर। तो ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए केतु का यहाँ प्रभाव अच्छा माना जाता है, लेकिन ये शर्त है अकेला बैठा प्लैनेट। अगर ये किन्हीं 2 प्लैनेट के साथ कंजॉइन हो रहा है तो फिर इसका प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से आप इस चीज़ को निकालना है, तो उसके लिए आप हमारे पुराने प्लेलिस्ट ज़रूर देखें ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि हर प्लेलिस्ट में, हर वीडियो में वो चीज़ दोहरा पाना बड़ा कठिन होता है।
तो आप अपनी वीडियो जरूर देखें पहले कि आपका प्लैनेट कौन से भाव में बैठा हुआ है, कौन से लग्न में। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को अच्छे से जानना चाहते हैं, किसी भी कुंडली का बारीक अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको भृगु संहिता के 12 अलग अलग भावों में, अलग अलग लग्न के अलग अलग भावों में किसी ग्रह का फल पता होना चाहिए। तभी आप तुलनात्मक दृष्टि डेवलप कर पाएंगे, तभी आप तुलना कर पाएंगे कि कहाँ तो मेष लग्न के चतुर्थ भाव में मंगल किस प्रकार का फल दे रहा था नीच का होकर, और कहाँ तो मेष लग्न के पंचम भाव में मंगल किस प्रकार का फल देगा। तो ये आपको स्वयं जानना होगा, कंपैरेटिव फिलॉसफी, तुलनात्मक दृष्टि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।